दोस्तों जय हिंद। दोस्तों लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है, यानी बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग होती रही है। दोस्तों अभी हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के एक सांसद ने लोकसभा में एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न यह था कि क्या केंद्र सरकार के पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई योजना है। दोस्तों इस प्रश्न के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पैमाने के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। यानी दोस्तों एक तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार के द्वारा खारिज कर दी गई है। दोस्तों आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा और किन राज्यों को यह दर्जा दिया जाता है, और क्या वर्तमान में किसी राज्य को यह विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और ऐसे राज्यों को क्या विशेष सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि ऊपर बताया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार ने खारिज कर दी है। जदयू के सांसद ने लोकसभा में पूछा था कि क्या केंद्र सरकार के पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई योजना है। तो इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पैमानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। दोस्तों आगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने विशेष राज्य के लिए पहाड़ी या दुर्गम जगह पर बसाहट, कम जनसंख्या घनत्व और बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी होने की शर्त रखी है। बॉर्डर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर बसे या आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़े राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों जदयू सांसद के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 2012 में यूपीए सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरतों की स्टडी के लिए कुछ मंत्रियों का ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप ने 2012 में ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मानकों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए क्या मानक है, यानी किन आधारों पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए 5 मानक हैं, यानी इन 5 मानकों के आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे कि पहला मानक है राज्य का जमीनी इलाका पहाड़ी और दुर्गम हो। दूसरा मानक राज्य की जनसंख्या कम हो और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय से हो। तीसरा मानक राज्य की लोकेशन रणनीतिक तौर पर दूसरे देशों की सीमाओं से सटी हो। चौथा मानक आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य पिछड़ा हो। और 5वां मानक राज्य के वित्त की प्रकृति व्यवहार्य न हो, यानी पैसे का ठीक से उपयोग न हो पा रहा हो। तो दोस्तों इन 5 मानकों के आधार पर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों बात करें बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की, तो वहाँ की जो पार्टियां हैं वो चाहे लालू यादव की राजद हो या नीतीश कुमार की जदयू, ये दोनों पार्टियां ही बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाती रही हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग खारिज करने के बाद लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, इसलिए अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों बात करें अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य को मिलने वाली सुविधाओं की, तो विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में से 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है, जबकि सामान्य राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से 30% की राशि अनुदान के रूप में और 70% राशि कर्ज के रूप में दी जाती है। दोस्तों विशेष राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में भी रियायत मिलती है। वहीं केंद्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है। विशेष राज्यों के द्वारा खर्च नहीं हुआ पैसा भी अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों 1969 तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई निश्चित मानक नहीं था। तब केंद्र की ओर से राज्यों को सिर्फ योजना आधारित अनुदान दिए जाते थे। वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग ने गॉडगिल फार्मूले के तहत पहली बार 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर शामिल थे। अब तक देश में 14 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अब उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। दोस्तों संविधान की बात करें तो संविधान में वैसे विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। 1969 में पहली बार 5वें वित्त आयोग के सुझाव पर ही 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इसमें वे राज्य थे जो अन्य राज्यों की तुलना में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों के लिहाज से पिछड़े थे। राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम आबादी, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर इन राज्यों की पहचान की थी। दोस्तों बिहार के तर्क है कि राज्य की गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के अलावा राज्य में सिंचाई के लिए पानी की कमी है। राज्य के उत्तरी इलाकों में नियमित बाढ़, दक्षिणी हिस्से में सूखे की समस्या रहती है। साथ ही यह भी कहना है कि राज्य के बंटवारे में प्राकृतिक संसाधन और उद्योग थे वो झारखंड में चले गए, जिससे बिहार में रोजगार की कमी हो गई। इस लिहाज से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग की जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।